ओडिशा में 7 महीने में 64 मास रेप केसेस दर्ज हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री डीजीपी और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ रंग खेलने में मशगूल है। ये रंग खेल रहे थे या खून का होली खेल रहे थे? जब होली खेला जा रहा था 7 आदमियों को मर्डर हुआ एक ही दिन में होली में। 5 साल की 2 लड़कियां, वो एक अनुगुल की और एक जाजपुर की, दोनों को मास रेप करके मार दिया गया। 2022 के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने कदम नहीं रखे मणिपुर में, लेकिन 40 बार वो फॉरेन टूर कर चुके हैं। डबल इंजन क्या है? इतने स्पीड से गया कि क्या हुआ हम सबको ही मालूम है। आज ओडिशा में भी वैसे ही डबल इंजन के बात चल रही है, डबल इंजन सरकार की बात चल रही है, मगर डबल इंजन हो गया। डबल इंजन का वैसे ही आज मणिपुर, कल मणिपुर हो रहा था, आगे ओडिशा का भी बारी हो सकता है और उसके बाद और कोई स्टेट, पूरे भारत का भी बारी आ सकता है। इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि ओडिशा में 7 महीने में 64 मास रेप केसेस दर्ज हुए हैं। जब होली खेला जा रहा था 7 आदमियों को मर्डर हुआ एक ही दिन में होली में। और जब देखे हमारे मुख्यमंत्री डीजीपी और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ रंग खेलने में मशगूल है। ये रंग खेल रहे थे या खून का होली खेल रहे थे? ऐसा है। 5 साल की 2 लड़कियां, वो एक अनुगुल की और एक जाजपुर की, दोनों को रेप करके, मास रेप करके मार दिया गया। ऐसा मणिपुर जैसे जल रहा है वैसे ही जलेगा, क्योंकि मणिपुर में जो महिलाओं की जो नग्न और विवस्त्र तस्वीरें आई, ये शर्मनाक बात है। कैसे सरकार को शर्म नहीं आते मुझे नहीं पता, मगर ये कहीं ना कहीं हमारे भारत में एक धब्बा लगा दिया है मणिपुर। मैं आज भी ये बोलूंगी कि मणिपुर के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, नहीं सरकार को कदम भी उठाना चाहिए। और बाय अप्रैल 2024 554 बेबीज बर्न हुए हैं। रिलीफ कैंप, जहां रिलीफ कैंप है उसमें बर्न हुए, उसमें 2 मैटरनल डेथ भी हुए हैं, जो रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 2022 के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने कदम नहीं रखे मणिपुर में, लेकिन 40 बार वो फॉरेन टूर कर चुके हैं। क्यों? मणिपुर क्या हमारे कंट्री में नहीं है? मणिपुर वो नहीं जा सकते? 29 को मैं साधुवाद देती हूँ माननीय गृह मंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री को। वो 29 मई को 2023 में वो गए मणिपुर जाके वहां पर पीस कमेटी बनाए। पीस कमेटी बनाने का फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर वहां की जो गवर्नर थी उनको जबरदस्ती हटाया गया। पीस कमेटी का कुछ हुआ ही नहीं। मैं अभी भी बोलूंगी मणिपुर हमारे भारत में है, आप जाइए, लोगों से मिलिए। मैं तो डिमांड करूंगी कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अर्थ के प्रावधान हो। यहाँ पर दरखास्त करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को ये आपके माध्यम से कि मणिपुर जाए, लोगों के जो जख्म है उन पे मलहम लगाए, लोग आपको देखिए, लोगों के सुने और लोग क्या बोल रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिए, तभी जाके कहीं ना कहीं पर लोगों की जख्म जो हरे हैं अभी मणिपुर में वो भरेंगे। मगर अभी ये सब कुछ नहीं हो रहा है। डिस्कशन हो रहा है मणिपुर के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, यहाँ पर गणतंत्र की हत्या की गई है। क्योंकि हम बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड में सबसे बड़े गणतंत्र है, मगर गणतंत्र की हत्या की गई है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं राष्ट्रपति शासन कहीं लागू नहीं होता है, मगर जो सिचुएशन में मणिपुर में राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया है, जितना भी निंदा करो कड़ी से कड़ी वो कम है। इसको जरूर देखिएगा, इतिहास में भी काले अक्षर में लिखा रहेगा।